ये फंक्शन किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पर सेल्स का सम रिटर्न करता है। इसके 3 आर्गुमेंट है। पहले आर्गुमेंट में सेल्स की रेंज आती है जिस पर हम क्राइटेरिया को अप्लाई कराना चाहते हैं। दूसरे आर्गुमेंट में क्राइटेरिया आता है जो ये तय करता है कि किस किस सेल्स को इसमें शामिल करना है। ये क्राइटेरिया टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर या डेट या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन, कोई सेल का रेफरेंस या कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। इसके बाद तीसरे आर्गुमेंट में सेल्स की रेंज आती है जिसको आपस में सम करना होता है। अगर इस आर्गुमेंट को छोड़ देंगे तो ये पहले जो आर्गुमेंट फर्स्ट आर्गुमेंट है उसके पहले वाला जो आर्गुमेंट है उसकी रेंज को ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। इसके बाद ये फंक्शन दिए गए क्राइटेरिया की बुनियाद पर वैल्यूज का सम जो है वो हमें करके रिटर्न वैल्यू करता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। इस मिसाल में हम अपने दिए गए क्राइटेरिया से बड़ी या छोटी वैल्यूज का सम निकालना सीखेंगे। मसलन हमारे पास ये एक टेबल है और जिसमें एक आइटम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। अब हम इसमें से चाहते हैं कि 250 से अबव यानी 250 से ग्रेटर देन ज़्यादा क्वांटिटी वाली आइटम को जो है उसके प्राइस को हम सम निकालें यहाँ पर। यानी हम चाहते हैं कि जो 250 है इस क्वांटिटी के अंदर जहाँ जहाँ 250 से ज़्यादा क्वांटिटी है उसका जो प्राइस है उस प्राइस को सम करके हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जैसे 260 है, 320 है, 300 और 280। तो यहाँ पे हम सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। सम इफ, उसके बाद सबसे पहले हमें रेंज देनी है, वो रेंज जहाँ पे हमें क्राइटेरिया अप्लाई करना है। यानी ये 250 हमें कहाँ पे देखना है, क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये रेंज दे दी जिसमें से हमें क्राइटेरिया फाइंड करना है। उसके बाद हम इसको दूसरा कॉमा लगाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट है हमारा क्वांटिटी जो कि हमारा क्राइटेरिया है। इसको करने के बाद तीसरा हम आर्गुमेंट इसको देंगे कि जिसको हमें सम कराना है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको करा सेलेक्ट और उसके बाद इसको क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये देखिए इसने 250 से बड़ी जो भी अमाउंट है उसको सम करके उसकी प्राइस को हमें रिटर्न दे दिया है। उसके अंदर 500-600 और ये है, ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों को हमने सेलेक्ट करा है, ये चारों का टोटल जो है वो 22,860 आ रहा है। अब हम इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। अच्छा, दूसरी मिसाल देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे जो ये 250 से पहले ग्रेटर देन का हमने साइन यूज किया है, यहाँ पे हम कोई भी साइन जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर देन है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेस देन है, ये भी यूज हो सकता है। और ग्रेटर देन इक्वल ये भी यूज हो सकता है यहाँ पे। और इसी तरह लेस देन और इक्वल ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है। और इक्वल जो है ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है। और इक्वल के बाद ग्रेटर देन, लेस देन दोनों भी एक साथ यूज हो सकता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन लेस देन का मतलब है कि नॉट इक्वल टू। अभी इन सबको हम तफसीली आगे देखेंगे। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह टेक्स्ट को क्राइटेरिया पर रख कर और इसके मुताबिक वैल्यू को सम करते हैं। हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर कुछ नाम है और इनकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका जो है वो कुछ क्राइटेरिया वगैरह लगा के इसको सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने J1 J8 ये हमारे नेम आ गए। ठीक है, और इसी तरह K1 K8 ये हमारे नेम आ गए जो क्वांटिटी है। और यहाँ पे M2 में हमने क्राइटेरिया अपना दे दिया इरफान। यानी हम ये कह रहे हैं इसको कि इस टेबल में से इरफान के जहाँ जहाँ नाम लिखे हुए हैं उनको सर्च करके और उनका जो क्वांटिटी है फिर क्वांटिटी को हमें सम करके दे दो। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ। इसने इन तीनों को क्वांटिटी को सम करके हमें यहाँ दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करा है, इरफान और इरफान से पहले हमने ग्रेटर देन लेस देन लगाया। तो इसका मतलब है कि जहाँ इरफान के नाम ना हो, ये टेक्स्ट ना हो, इस टेक्स्ट के अलावा जो भी टेक्स्ट हो उसको हमें क्वांटिटी को सम करके दे दो। तो इरफान के अलावा यहाँ पे ये है, ये है, ये और ये। इसने यहाँ पे हमें इन 5 का सम करके जो है वो यहाँ पे रिटर्न हमें दिया है। अब हम इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। अब इसकी तीसरी मिसाल में हम स्टार और क्वेश्चन मार्क का यूज करना देखेंगे। हमारे पास वही पिछली वाली टेबल है जो पिछली मिसाल में हमने देखी थी। इसके अंदर हमने यहाँ स्टार को यूज किया है। स्टार का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो स्टार का मतलब होता है ऑल। और यहाँ पे जो हमने ये एल यूज किया है, तो एल का मतलब है
कि एल से पहले कोई भी के वर्ड आ जाए और एल के बाद कोई भी अल्फाबेट या एल से पहले कोई भी अल्फाबेट हो, लेकिन एल का आना जरूरी है उस वर्ड में। तो जिस वर्ड में यहाँ पे एल आ रहा हो उसको सर्च करके फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो हमें सम करके यहाँ दे दो। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे S1 S8 यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको मैं सही कर दूं। इसी तरह T1 T8 इसको सही कर दिया। V2 में हमारे पास यही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसको हमने एल लिया है और ये एल एक इकबाल में आ रहा है। ठीक है, एक एल सलमान सलीम। इसने हमें इन तीनों नामों का किसी और नाम में नहीं आ रहा, इन तीनों नामों का सम करके यहाँ पे 650 दिया है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज किया जाता है कंडीशन में, तो यहाँ पे ये S3 S1 ये आ गया। इसी तरह ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई V3 में हमने 5 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। तो इसका मतलब ये होगा जब हम यहाँ पे 1 क्वेश्चन मार्क देंगे तो 1 में ये 0 दे रहा है, 2 में भी 0 दे रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इतने अल्फाबेट जिसमें हो, जितने क्वेश्चन मार्क होंगे उतनी अल्फाबेट हम उसको दे रहे हैं। तो उतने जितने अल्फाबेट इसके अंदर हो उसकी क्वांटिटी को सम करके इसमें दो। तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो भी नहीं दिए, लेकिन अब 4 करेंगे तो आ जाएगा। फिर समझाता हूँ कि क्यों। देखिए हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क का साइन दिए हैं। 4 क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जिसके अंदर 4 कैरेक्टर यानी 4 अल्फाबेट होंगे ABCD के, तो वो जो 4 होंगे उनके सामने जो क्वांटिटी है उसको क्वांटिटी को सम करके दो। तो यहाँ पे 4 अल्फाबेट सिर्फ आरिफ के नाम में है, तो आरिफ के नाम के क्वांटिटी उसने हमें दे दी है। इसी तरह अगर हम इसको 5 कर दें और अब देखें तो 5 यहाँ पे इरफान में भी हैं, इकबाल में भी हैं, सलमान और सलीम में नहीं है, बाकी सब में है। तो उसने हमें इन सबको छोड़ के बाकियों को क्वांटिटी दे दी है, इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ छठी भी कर दूं तो अब ये क्वांटिटी इसकी बढ़ गई है। छठे में सिर्फ ये 3 और 3 6, इन दो को इसने 230 और 1 ये 330 इसने मिला के यहाँ पे दे दिया। तो स्टार और क्वेश्चन मार्क से इसमें ये फर्क पड़ता है। अब हम इसकी चौथी मिसाल देखते हैं। इसकी चौथी मिसाल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करेंगे और या फिर नॉन ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पे AD2 हमने दिया है, बाकी तमाम चीजें वही हैं। इसकी सिलेक्शन सही कर दूं और हमने यहाँ पे AD2 दिया, यानी AD2 के अंदर जो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दिया है। इज इक्वल टू का साइन का मतलब है कि हमें वो क्वांटिटी इसमें से सर्च करके दो जो ब्लैंक हो। तो दोनों का सेम वर्क है, या तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन दे दें या फिर हम यहाँ पे इक्वल का साइन दे दें, तो दोनों सेम वर्क करेंगे। इसके अपोजिट यहाँ पे अगर हम ये दोनों साइन दें जो कि ग्रेटर देन और लेस देन है, तो ये इसका अपोजिट काम करेगा, यानी ये वर्क करेगा कि जो खाली सेल नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है, तो उन टेक्स्ट का क्वांटिटी को सम करके हमें दे दो। तो इसने यहाँ पे ये 5 सेल लिए हैं और इन 5 सेलों को सम करके यहाँ पे उसने उसकी क्वांटिटी को दे दिया है। अब हम इसकी 5वीं एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए जिस तरह पिछली वीडियोस में भी आपने देखा है कुछ फंक्शंस में कि हम सम के अंदर उस फंक्शन को यूज करते हैं, इसी तरह से हम इसको भी सम इफ को सम के फंक्शन में यूज करेंगे। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, सबसे पहले हमने सम का फंक्शन लिया, सम के फंक्शन के अंदर फिर हमने सम इफ करा और इसको यहाँ पे जो है ये हमने फर्स्ट हमारी जो रेंज थी वो दी और AN2 ये हमारे पास ये नाम है। ठीक है, तो ये इसको क्राइटेरिया दे दिया हमने अपना कि इसके अंदर से हमें एप्पल ढूंढना है। फिर एप्पल ढूंढने के बाद हमने यहाँ पे इसको जो है वो ये दे दिया है कि इस रो में से फिर इसका रिजल्ट जो है वो सम करके दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आ गया है। फिर उसके बाद देखिए इस सेम यही चीज यहाँ पर है और सेम यही चीज यहाँ पर है। तो इन तीनों को हमने सिलेक्ट करा, इन तीनों को हमने सम के अंदर दिया है। तो ये सम इफ 3 दफा यूज हुआ है और इन तीनों को फिर ये सम करके हमें दे रहा है। तो ये 3 कॉलम का, इन 3 कॉलमों का रिजल्ट जो है वो उसने सम करके हमें एक जगह पे दे दिया इस तरीके से। तो आई होप कि इस फंक्शन को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा।